अब मोदी को अफगानिस्तान में कम जिल्लत उठाना पड़ी, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कोई कम है? तमाम तर ताकत के बावजूद मोदी अफगानिस्तान में कब्जे के ख्वाब को ताबीर ना दे सका। अमेरिका और भारत को मुँह की खाना पड़ी और रही सही कसर अफगान तालिबान ने पूरी कर दी। या मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अफगान तालिबान ने बाकायदा लात मारकर अमेरिका को और भारत को किक आउट कर दिया और इन दोनों मुल्कों को अफगान तालिबान ने साफ कह दिया कि चलो शाबाश, हमारी सरजमीन से चलते बनो। अब यही बात अमेरिका और भारत को क्या हजम होनी थी? नहीं होनी थी। इनको हलकान कर रही है और अब तक ये सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। अब इस हार का, इस शिकस्त का जो सदमा है ना, ये सदमा लिए हुए जो बाइडन और मोदी एक दूसरे का गम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ़ हैं, साजिश करते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मोदी ने अमेरिका में कदम रख कर नहूसत डालना शुरू कर दी है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होती हुई पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा से। पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नोट का बदला, ये जो एब्सोल्युटली नोट है ना, इसका बदला लेने की मुकम्मल तैयारी की गई है, क्योंकि अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालिबा जो किया गया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दी है। और जो बाइडन भी मोदी से रिश्तेदारी अमेरिका से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार नज़र आ रहा है। और अब पाकिस्तान के हाथों जो भारतीय चेहरा है, इनका असली चेहरा डोजियर की सूरत में एक्सपोज होने की वजह से, बेनकाब होने की वजह से भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है। और मोदी के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कहाँ इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। अब सूरत हाल क्या है, सिचुएशन कि जी 22 अमरीकी सैनेटर्स ने सेनेट में एक बिल पेश की है जिसमें काबुल के जवाल से पहले और बाद में और वादी पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायज़ा लेने का मुतालबा किया गया। और अमरीकी सेनेट में मुजवज़ा कानून साजी इस बारे में एक जामे रिपोर्ट का मुतालबा करती है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के 20 साल के दौरान तालिबान की हिमायत और अगस्त के वस्त में काबुल पर कब्जा करने में अस्करियत पसंदों की मदद और वादी पंजशेर पर हमले की हिमायत किसने की। और मुजवज़ा कानून साजी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुतालबा किया गया है कि वो सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से मुशावरत करके मुतालिका कांग्रेस कमेटियों को भी इन तंजीमों के बारे में रिपोर्ट पेश करे जो तालिबान को मदद फराहम करती हैं। अच्छा नाज़रीन, अंदाज़ा कीजिए कि वो अमेरिका जिसके हर दुख में हम शरीक रहे, अपनी जान की कुर्बानी, मतलब जान की कुर्बानी से बढ़कर क्या होती है, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, और वो हमारे गिर्द पाबंदियां लगाकर घेरा तंग करना चाहता है। मोदी और जो बाइडन की जब मुलाकात हुई तो जो बाइडन ने मोदी से क्या कहा कि क्या हम रिश्तेदार हैं, जिसमें मोदी ने कहा कि जी हाँ हम रिश्तेदार, और बाद में दोनों हंस पड़े। जो बाइडन को मोदी से रिश्तेदारी बनानी है क्योंकि उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। अच्छा, आलमी मंजरनामे पर ये जो गहरी नज़र रखते हैं उनका ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान अमेरिका में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिफारती रवाबित में अफ़गान सूरत हाल के बाद जो बेहतरी है ना वो आने लगी है। और पता नहीं ये कैसी बेहतरी है जो नज़र नहीं आ रही है, और जो नज़र आ रहा है वो कुछ और है। और तल्ख हकीकत क्या है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। और अमरीकी सेनेट में जो बाइडन को मोदी के साथ दोस्ती और ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर भी दे रही, जिसका सीधा मतलब कि अब अमेरिका ने मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान से नज़रें फेर ली, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और बिलखुसूस अमेरिका के फ़रेब से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो गया है। और दूसरा इसकी वजह, बड़ी वजह पाक चीन ताल्लुका जो अमेरिका और भारत की नींदें उड़ा रहे हैं, इसलिए दुश्मन फिर से चालें चलने लगे। अमेरिका खुद को क्या कहता है जी, आलमी हुकूक का चैम्पियन कहता है, लेकिन इसे भारत के सियाक करतूत नज़र नहीं आते, भारत की असलियत नज़र नहीं आती, भारत की औकात नज़र नहीं आती। अब भारत में मुसलमानों की शहरियत को ख़त्म करने का ये जो गंदा धंधा चल रहा है, आरएसएस की कट्टर सोच सबके सामने है, लेकिन अमेरिका को नज़र नहीं आती है। फिर कैसा ये आलमी हुकूक है, कैसे ये इंसानी हुकूक की बात करते हैं, कौन से हुकूक की बात करते हैं, कौन सा चैंपियन बना फिरता है ये अमेरिका जो भारत के मामले में अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। अब यह मोदी को गले लगाने की जिद पे अड़ा हुआ है। यही भारत पाकिस्तान के खिलाफ अब भी बाकायदा झूठी साजिशें कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपने मुफादात की वजह से गूंगा बना हुआ है, बहरा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है।
अफगानिस्तान से फौजी इनखला के 45 दिन बाद अमरीकी सेनेटर मार्को रूबियो और सेनेटर जिम रेश की सरबराही में 20 अमरीकी सेनेटर्स ने तालिबान पर पाबंदियों और पाकिस्तान के किरदार पर सवालात उठा दिए हैं, कि जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह बिल पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगवाने की पहली कोशिश हो सकता है। दहशतगर्दी निगरानी और एहतसाब बिल में तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए रिपब्लिकन सेनेटर्स ने सवाल किया कि पाकिस्तान समेत किन मुमालिक ने तालिबान को सफारती, मुआशी और सिक्योरिटी मदद फराहम की। जायजा लिया जाए कि साल 2001 से 2020 तक पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान की कैसे मदद की, तालिबान को पनाहगाहें, ट्रेनिंग और मनसूबाबंदी समेत क्या इमदाद दी गई। नाजरीन, 57 सफ़ात पर मुश्तमिल इस बिल में वादी पंशीर और अफगान मुज़ामत के खिलाफ सितंबर 2021 में तालिबान के हमले के लिए हुकूमत पाकिस्तान समेत रियासती और गैर रियासती इदारों की हमायत का अहाता होना भी डिमांड किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने अमरीकी सेनेट में मसवद्दा कानून को बिला जवाज करार देते हुए कहा है कि तमाम हवालाजात पाक अमरीका ताउन की रूह के मुनाफी हैं। सेनेटर जैक रीड की सरबराही में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स फौजी कमान के साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी सवालात और कॉमेंट्स देकर अपनी गलतियों का मुद्दा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करते रहे। पैनल सरबराह सेनेटर रीड ने यह नुक्ता उठाया कि तालिबान की मदद करने के हवाले से पाकिस्तान का किरदार भी देखना लाजमी है। नाज़रीन, 6 घंटे जारी रहने वाले सेनेट कमेटी बराए आर्म फोर्सेस इजलास में एक मौके पर अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल मार्क मिलर ने कहा कि हमें पाकिस्तान के किरदार को पूरी तरह जांचने की जरूरत है और यह भी देखना होगा कि तालिबान अमरीकी फौज के दबाव के सामने 20 साल तक कैसे खड़े रहे, कि जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मार्क मिलर और जनरल मैकेंजी ने खबरदार किया कि पाकिस्तान को अब जिस तालिबान से निमटना पड़ेगा वो पहले से मुख्तलिफ हैं और इससे उनके ताल्लुकात पेचीदा हो जाएंगे। नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेस में जमा करवाए जाने वाले इस बिल और सेनेट कमेटी बराए आर्म फोर्सेस की मीटिंग के बाद अब हमें भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत पड़ चुकी है, लेकिन ये पोटेंशियल सैंक्शंस और पाकिस्तान के हवाले से रिव्यू करना और असिस्टेंस जो और हमारे ताल्लुकात के ऊपर बड़ा सा सवालिया निशान लग जाना, वी मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग कि हमारी कहानी कोई और अपनी ज़बानी सुना रहा है। पाकिस्तान के लिए क्या कंसिक्वेंसेस हैं? हाँ। वो हमें कहते हैं ना कि आते जाते उनका बड़ा मुनीर नियाज़ी साहब का जो शेर जो है या उनकी नज़म जो है ना वो पंजाब की बड़ी खूबसूरत, वो हर सूरत हाल पे हमारे ऊपर बड़ी फिट है। कुछ शहर के लोग भी जालिम सान कुछ सानू मरने का शौक भी सी, बल्कि शहर के लोग तो शायद अभी भी शायद कोई तर्स खा के कोई खैरत खरूद रोटी पानी आके हमें खिला देते, हमें मरने का बड़ा शौक है। आप इनके बयानात हम चला नहीं रहे, फिर कहेगा मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है। अदरवाइज आपको यहाँ पे 1 डजन हम बयानात चला के दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्टर आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल इन्होंने क्या बयानात दिए और इन्होंने कैसे चार्जशीट जो है अपने मुल्क के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट बनाने में इन्होंने बड़ा रोल अदा किया। अगर मीडिया ये काम करता, इन्होंने हमारे ऊपर केसेस बनाने थे, इन्होंने हमें जनाब मुल्क दुश्मन करार दे देना था, एंटी स्टेट करार दे देना था। आप लोगों को एहसास नहीं है, आप लोग टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं, मुल्क की सलामती का ख्याल नहीं करते। और जो इन्होंने बयान दिए, मैं 3 नाम अभी आपको गिनवाता हूं मैं, और अगर हमें इजाजत हो तो कल हम आपको पूरा इस कौम को दिखाएंगे कि बिल जो पेश किया है, ये जो यहाँ पे कहते हैं ना फेक न्यूज़ का हमें बताया जाता है कि इंडिया से खबर चलती है, वो बरतानिया से चलती है, तो पाकिस्तान मीडिया उसको रिसाइकल करके चला देता है, दुश्मनों के हाथ में यूज़ होते हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिए हैं काबुल के डिबैकल के बाद, आपने बेसिकली वहाँ पे स्ट्रेंथन किया उस लॉबी को, वो इंडियन लॉबी हो जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे उनकी अपनी मीडिया की लॉबी है, एक वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ सेनेटर्स का अपना भी है, उन्होंने बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है ग्रुप है, वो आपने बनाया। आपने तो फिर इंडियन लॉबी को, आपने अमेरिकन लॉबी जो पाकिस्तान को हमेशा समझती रही कि डबल गेम करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमसे पैसे भी लेते, $32 अरब भी हमने ले लिए और फिर उसके बाद अमेरिकन की शिकस्त में हम खुश भी हैं। सो वो आपने तो उनके हाथ स्ट्रेंथन किया। शेख रशीद साहब का जो मेरा ख्याल सलीम, उन्होंने जो हमारे दोस्त सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया था उसमें जिरगा का, उसका जरा क्लिप तो चलवाएं। मैं किसी वक्त मैं आज तो नहीं कहा मैंने प्रोड्यूसर को, कल चला देंगे। उन्होंने कहा ना सारे तालिबान तो इधर रहते हैं, 12 गाँव में रहते हैं। उन्होंने कहा चित्राल में आपने क्वेटा शुरा का आपने कभी डिनाई नहीं किया। उनका आना जाना, जख्मी आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े मार, उनकी सारी शादियां आपने खुद कहा है। आप शेख रशीद का बयान उठा के देख लें, आप श्री मज़ारी साहबा को उठा के देख लें, इमरान खान साहब का मेन मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब आप इस वक्त थोड़ा सा आपको जैसे आमिर ने कहा कि एक मॉडेस्ट अप्रोच चाहिए होती, एक बड़ा एक मतलब फोर्स है अमेरिका, वो लाइक इट और नॉट, वो इस वक्त वो कहते हैं ना भौंतरे फिर रहे हैं, एक हमारे पंजाबी या उसमें सरायकी में भौंतरे हुए हैं कि क्या करें, किसको पकड़ें। वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिसके उस पे आके गले में छुरी फेरें। आपस में जब आप ये देखें कि व्हाइट हाउस की और आपकी वहां पे पेंटागन की इतनी बड़ी वाइड एक डिवाइड आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि बाइडेन साहब कुछ और कह रहे हैं, उनके जर्नल्स कुछ और कह रहे हैं वहां पे, अब उन्हें बंदा तो कुछ चाहिए
कि ये सारे का सारा कुछ मलबा आपने उस पे कैसे डालें। भाई डालना है ना। आपने यहाँ पे पूरा उस वक्त भी मैं और आमिर साहब हम रिकॉर्ड पे हैं, ये नहीं कि आज हम बड़े वो कहते हैं शाने बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त भी हम कह रहे थे और उस वक्त भी कौम नाराज हो रही थी कि आप लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि काबुल के इस फाल पे अब थोड़े से मॉडेस्ट रहें, अपने आप को बिल्कुल जाके ओनरशिप ना लेना शुरू कर दें कि हमारे बच्चे हैं, हम इनके गॉड फादर हैं, हम इन्हें समझाएंगे, इनकी हुकूमतें बनवाएंगे। अब इमरान खान साहब ने कहा था उज़्बेकिस्तान को, कहा जी आप आएँ, उसके बाद तालिबान ने बयान उन्होंने जारी किया। और हमें कहीं से मजे की बात है जो फॉरेन ऑफिस का काम था जो आमिर ने बात की, कहीं नजर नहीं आता। यहाँ हर मिनिस्टर फॉरेन आपके फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है। वज़ीर आज़म को मना करना पड़ा था कि इस पे सब बात ना तो करें। कैसे ना, जब वजीर आजम साहब खुद ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे थे तो वजीर तो बेचारे अभी अगर देखें मासूम है, हम बात नहीं कर रहे। इस सारे प्रोसेस के पीछे अगर किसी पे जाके गिरेगा कोई ना कोई तो इमरान खान साहब के बयान आते सबसे ज्यादा उन्होंने मतलब मैं कहता हूँ वो प्रवोक करने वाले बयान अगर दिए गए हैं जो यूज होंगे अब वो इमरान खान साहब के, वजीर तो बाद में है ना। सो उन्हें कोई एहसास नहीं है, इसको ना अपनी वो फेलियर समझेंगे कि आपको बाज दफा जो आता है ना कि एक मोहल्ले में बहुत बड़ा एक वहाँ फिर रहा होता है, आपने उसका रुख अपनी तरफ कर लिया कि भाई साहब आप बंदा ढूंढ रहे हैं इधर देखें। अच्छा दुनिया के 50 मुल्क इधर थे, इन्वॉल्व थे, नेटो फोर्सेस थे, इंटरनेशनल फोर्सेस थी, अमेरिकन थे, ब्रिटेन थे। अब 50 मुल्कों की जो आवाम जो है उनको ये मैसेज किया है कि आपको जो यहाँ पे जो कुछ आपको यहाँ पे हजमियत हुई है, आपको शिकस्त हुई है, आपको मार कुटाई हुई है, आपको जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? वो अगर सारे कहेंगे पाकिस्तान मीडिया पहले आपके, इंटरनेशनल मीडिया पहले आपके खिलाफ है, इंडियन लॉबी आप खुद कहते हैं खिलाफ है, वहां पे सेनेटर्स की बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में आपके खिलाफ है। आपने सबको एक रीजन दे दिया कि कोई बंदा आपने ढूंढना है ना जी, हम हाजिर हैं जनाब, आप आए हमारे ऊपर चार्जशीट करें, एक नया कट्टा खुल गया वहां पे खैर से। इसके बाद अच्छा कौम कहेगी नहीं, लास्ट वर्ड लंबी बात होगी, कोई नहीं जी बहादुरी दिखानी चाहिए, बहादुरी फिर दिखाएं, फिर महंगाई पे चीखें ना मारें। इमरान खान साहब स्टैंड ले रहे हैं, शेख रशीद साहब ले रहे हैं, शीरी मजारी साहबा ले रही हैं, शाहमुद कुरैशी ले रहे हैं, हमारा मीडिया बाश उन्होंने बांस पे चढ़ाया हुआ है पूरी कौम को, फिर डॉलर आज 172 रुपए का हो गया।